हेलो एवरीवन। मैं हूं गौरी अग्रवाल और आज आप सबके सामने ब्लड का टाइप 2 लेके आई पार्ट 2 लेके आई हूं। ब्लड का पार्ट 2 जिसमें हमने पार्ट 1 में हमने आरबीसी डब्ल्यूबीसी कंप्लीट कर लिया था। नाउ टाइप पार्ट 2 में हम देखेंगे प्लेटलेट्स क्या होती है, थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं, कैसे क्लॉटिंग होती है, कैसे ब्लड कोएगुलेट होता है, कौन कौन से एंजाइम कौन कौन से प्रोटीन्स जो होती है पार्टिसिपेट करती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो ब्लड को कोएगुलेट करने में हेल्प करते हैं। सो अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, अगर कुछ कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन है उससे रिलेटेड तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन इजीली। इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। यू कैन सर्च द टेलीग्राम ग्रुप साइंस ग्रुप। तो वहाँ पे आपको इनकी सबकी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोई हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहता है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया हुआ है। टीचमेंट ऐप है जहाँ पे आप ऑनलाइन भी आराम से आपकी लेक्चर्स को सुन सकते हो। वहाँ पे स्टडी मटेरियल, वर्कशीट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम से रिलेटेड एमसीक्यूज दिए हुए हैं, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर्स वहाँ दिए हुए हैं, यू कैन चेक। सो एक डिस्क्रिप्शन लिंक में टीचमेंट ऐप का पॉइंट होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, लिंक होगा वहाँ आपको क्लिक करना है। उस लिंक पर क्लिक करते ही मेरे पास लिंक आ जाएगा। आपको फिर कुछ एक अमाउंट वहाँ फिक्स किया हुआ है, उस अमाउंट से आप जुड़ के वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको डेली जो पर डे जो है क्लासेस में होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू। सो थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट जो होती हैं वो इरेगुलर डिस्क शेप्ड सेल्स होती हैं, 2 to 4 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे कि आरबीसी थे उनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं था, सेम एज आरबीसी। साइटोप्लाज्म पैक्ड होता है ग्रेन्यूल्स के साथ, सब्सटेंस के साथ, जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। सेसेशन और एंडिंग ऑफ ब्लीडिंग को हम बोलते हैं होम्योस्टासिस। नॉर्मल काउंटिंग होती है 1 to 5 लाख, 50 लाख टू 4 लाख। इससे कम होने पर प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं। थ्रोम्बोपोइटिन प्रोटीन होती है जो लिवर के से रिलीज होती है, जो स्टिमुलेट करती है प्लेटलेट के प्रोडक्शन को। इंपॉर्टेंट है थ्रोम्बोपोइटिन। और हम आरबीसी की बात कर रहे थे तो आरबीसी में क्या था, इरिथ्रोपोइटिन। याद रखना ये कंपटीशन से वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कंपटीशन में। लाइफ स्पेन की बात करें तो 8 to 11 डेज का लाइफ स्पेन होता है। और ज़्यादातर जो अनयूज्ड हैं, जो यूज नहीं हुए प्लेटलेट, वो मैक्रोफेजेस के द्वारा स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्प्लीन आपकी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट होती है स्प्लीन, व्हाट इज द साइज ऑफ स्प्लीन, जिसको हम हिंदी में प्लीहा बोलते हैं। नेक्स्ट, सो अबाउट 1/3 ऑफ प्लेटलेट जो होती हैं वो स्टोर्ड होती है स्प्लीन के अंदर टू बी रिलीज्ड इंक्रीज टू कंट्रोल द एक्सेसिव ब्लीडिंग। सो 1/3 प्लेटलेट्स होती हैं स्प्लीन के अंदर स्टोर होती हैं और वो रिलीज होती है इन केस ऑफ अगर अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो गई हो तो उस टाइम पे ये रिलीज हो जाती हैं। तो सिंपल सा मेन आपको क्या क्या याद रखना है ये आप देख लीजिए। सबसे पहले इरिथ्रो, ये जो है बार मैं दोबारा से बता देती हूँ। आपको याद रखना है इरेगुलर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, 2 to 4 माइक्रोमीटर, कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ग्रेन्यूल्स होते हैं जो इसके अंदर जो एक्सेसिव या एंड ब्लीडिंग के एंड को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस, कितना होता है ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोहीथ्रोम्बोप्रोटीन होती है जो लिवर से स्टिमुलेट करती है, लिवर से रिलीज होती है और स्टिमुलेट करती है प्लेटलेट के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। लाइफ स्पेन 8 to 11 डेज लाइफ स्पेन सबका इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कॉम्पिटिशन बेस से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1/3 ऑफ द प्लेटलेट जो होती हैं स्टोर होती हैं स्प्लीन के अंदर, जो रिलीज करती हैं इन केस ऑफ कंट्रोल एक्सेसिव ब्लीडिंग। सो यू कैन सी द प्लेटलेट्स इनसाइड द, ये तो हो गया था bit, you can see the structures inside the microscope. ब्लड स्मेल एस्मिन टेस्ट हुआ जिसमें ब्लड प्लेटलेट्स दिखाई दिए, ये इस तरीके से ब्लू कलर की ब्लड प्लेटलेट्स हैं। वर्चुअल लैब में हम बताएंगे किस तरीके से स्ट्रेनिंग करके ब्लड की प्लेटलेट्स को देखा जा सकता है।
So you can see the homeostasis stopping the blood flow inside the body. So when a blood vessels is damaged, अगर blood vessels डैमेज हो गई है तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है यहाँ पे कई सारी स्टेजेस के थ्रू ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट होते हैं जहाँ प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। होम्योस्टैसिस थ्रू कोएगुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का थक्का जम जाना या ब्लड का कोएगुलेट हो जाना, क्लॉटिंग हो जाना, उसको किस तरीके से वो होता है होम्योस्टैसिस प्रोसेस के थ्रू। मेन क्या स्टेप्स हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन होता है, तीसरा कोएगुलेशन और फिर होता है फाइब्रिनोलाइसिस। 4 स्टेप प्रोसेस होती है। फर्स्ट इज प्लेटलेट, फर्स्ट इज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, सेकंड इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, थर्ड इज ब्लड क्लॉटिंग एंड फोर्थ वन इज फाइब्रिनोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स। तो यहाँ आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे प्लेटलेट दिखाई गई है, ये आरबीसी है, ये यहाँ पे ब्रोकन ब्लड वेसल्स। जब ब्लड वेसल्स ब्रेक डाउन हो रही है, ब्रोको बीच में ये देख रहे हो ब्लड वेसल ब्रेक डाउन हो रही है वॉल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इस तरीके से क्लॉटिंग हो रही है, यहाँ पे ब्लड का थक्का जमने की कोशिश हो रही है। फाइब्रिन प्रोटीन जो है ब्लड को एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना दे, जाल बना देते हैं उसको, फिर उसके बाद एक्टिवेट हो जाते हैं प्लेटलेट, जिसकी वजह से ब्लड का क्लॉटिंग, ब्लड का थक्का जम जाता है। अगर ब्लड थक्का नहीं जमेगा तो ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती रहेगी। हमें ब्लड क्लॉटिंग जरूरी है, अगर नहीं होगा तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, जिससे हार्मफुल होगा। तो पहला होगा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेटलेट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द डैमेज ब्लड वेसल्स। प्लेटलेट कॉन्टैक्ट में किसके आएंगे, ब्लड वेसल्स जो डैमेज हुई हैं उनकी कॉन्टैक्ट में आएंगी, फिर स्टिकी होंगी और फिर उसके डैमेज सेल्स के ऊपर चिपक जाएंगी प्लेटलेट्स, और फिर वो सीरोटोनिन को इंक्रीज करेंगी, हार्मोन्स को, जिससे क्या होगा, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। सो वैसो कंस्ट्रक्शन इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ पे वेसल्स जो होती है नैरो हो जाती है, जिससे ब्लड फ्लो को स्टॉप करने की कोशिश की जाएगी। सो वैसो कंस्ट्रक्शन में काम क्या है, सबसे पहले डैमेज ब्लड वेसल्स प्लेटलेट्स के कांटेक्ट में आएंगी, वहाँ पे चिपक जाएंगे और उसको सीरोटोनिन रिलीज करेंगे प्लेटलेट्स, और जिससे क्या होगा, ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाएंगे और ब्लड को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, जब चिपक एडहेरेंट प्लेटलेट क्लम्प टुगेदर, जो प्लेटलेट्स होंगी वो क्या करेंगी, वो एक क्लम्प बनाएंगी, और जिससे क्या होगा, एडीपी और अदर सब्सटेंसेस रिलीज होंगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट रिलीज होगा, इसके अलावा दूसरे अदर सब्सटेंस रिलीज होंगे जो कॉज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्या कॉज करेंगे, सो प्लेटलेट जो होंगी एक दूसरे के आसपास आ जाएंगी और वो रिलीज करेंगी एडीपी एंड अदर सब्सटेंसेस, जिससे कॉज होगा, जो क्या कॉज करेगा, अट्रैक्शन ऑफ मोर प्लेटलेट टू द इंजर्ड साइड। इंजर्ड साइड में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट वहाँ पे रिलीज हो सके, जिससे पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, और या भी बिल्कुल जहाँ डैमेज हुई है वेसल्स रप्चर हुई है वहाँ पे जाके इकट्ठे हो जाएंगी। विद इन 6 मिनट ऑफ इंजरी टेम्परेरी सीलिंग कर देंगी, इसको हम बोलते हैं प्लेटलेट प्लग। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स क्या होंगी, क्या हो जाएंगी, ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाएंगी। उसके बाद सिकुड़ने के बाद क्या होगा, क्या बोला ना, तो हमने क्या देखा था कि सबसे पहले क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्लड वेसल्स जो होंगी कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी, नैरो हो जाएंगी, और उसके बाद जो होगा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा, जहाँ ब्लड वेसल्स रैप्चर हुई है वहाँ आसपास बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लेटलेट जो होंगी वो इकट्ठी हो जाएंगी, जो रिलीज करेंगी एडीपी और उसके अदर सब्सटेंसेस, इसके अलावा अदर सब्सटेंस रिलीज करेंगी, इंजरिंग साइज पे जाके वो अट्रैक्ट करेंगी, ज़्यादा प्लेटलेट होंगी तो वो इकट्ठी हो जाती है उस साइड पर। 6 मिनट के अंदर क्या होगा, टेम्परेरी सीलिंग हो जाएगी प्लेटलेट प्लग
बन जाएंगे। इसके बाद कोएगुलेशन ब्लड क्लॉटिंग होगी। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं इसको, और इसमें 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और 3 पाथवे होते हैं कोएगुलेशन के, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, कॉमन पाथवे। ये विद इन सेकेंड इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सटेंसिव बाहर वाला पाथवे विद इन सेकेंड हो जाता है स्टार्ट। इंट्रिंसिक पाथवे ये एक्टिवेट होता है 3 to 6 मिनट में, और कॉमन पाथवे ये एक्टिवेट होता है जब ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं पाथवे, उसके बाद जो है कॉमन पाथवे एक्टिवेट होता है। So first part is vasoconstriction, second is platelet plug formation, third one is clotting, blood clotting, blood coagulation. Blood clotting के लिए हमें क्या चाहिए? 12 फैक्टर्स हैं, देयर आर 12 फैक्टर्स। फैक्टर्स तो 12 है, लेकिन कितना आपको याद करना है वो हम अभी एक्सप्लेन कर देंगे। सो फर्स्ट फैक्टर इज फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन होता है जो लिवर का सोर्स है, और पाथवे ऑफ एक्टिवेशन है, कॉमन पाथवे है। प्रोथ्रोम्बिन ये भी लिवर में आता है। टिश्यू फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये क्या करता है? डैमेज टिश्यू और एक्टिवेट करते हैं प्लेटलेट्स को। ये एक्सटेंसिव पाथवे। कैल्शियम आयंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो डाइट बोन्स और प्लेटलेट्स सोर्स है इनका। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है आपको। प्रोएसिलरेशन, लेबाइल फैक्टर, ECG, लिवर और प्लेटलेट्स। सीरम थ्रोम्बिन कन्वर्जन, ये भी एक लिवर द्वारा होता है। AHF, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, और एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, ये जो है ये फैक्टर लिवर के अंदर होता है, इंटेंसिव पाथवे फॉलो करता है। 8 फैक्टर और 9 फैक्टर क्रिसमस फैक्टर, इसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट बोलते हैं, और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी बोलते हैं। 10th है स्क्वाट फैक्टर। 11th है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, और इसके बाद है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, हिगमेंट फैक्टर। ये फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के अलग अलग रोल है। तो मेन हमारे जो है स्टार्टिंग के 4 में फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयंस, और हमारा AHF है क्रिसमस फैक्टर। इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन नहीं बनता है। नेक्स्ट हो गया हमारा सो कौन कौन कैसे कैसे क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग की स्टेजेस कौन कौन सी हैं, एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिक पाथवे क्या होते हैं। जो बाहर से दिखाई दे वो एक्सटेंसिक पाथवे हैं, और जो अंदर से दिखाई दे वो इंट्रिंसिक पाथवे हैं। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है डैमेज टिश्यू सेल्स के द्वारा। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो सो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है डैमेज टिश्यू सेल से, जो ब्लड के अंदर एंटर करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो वहाँ जब ब्लड के अंदर एंटर करता है, उधर प्लेटलेट्स डैमेज ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है, लेयर होती है, उस पर जाके प्लेटलेट्स चिपक जाती हैं। तो अंदर की तरफ ब्लड वेसल्स के अंदर चिपक रही हैं, तो हम इसको बोलते हैं इंटेंसिव पाथवे। और बाहर से थ्रोम्बोप्लास्टिन जो डैमेज टिश्यू सेल्स लिवर वगैरह से रिलीज होकर आ रहा है, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव पाथवे। और ये एंटर करता है कहाँ? ये एंटर कर रहा है जाने के बाद ये एंटर कर रहा है, और उसके बाद ये क्या करता है, जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, जिससे प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, और देन थ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है फाइब्रिनोजन में, और फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट होकर वो लूज फाइब्रिन थ्रेड बनाते हैं,
एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं इस तरीके से, और ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे ब्लड वेसल्स के ऊपर, ये स्टेबलाइज करेंगे फाइब्रिन क्लॉट को। तो इस तरीके से यू कैन सी द इमेज है, डैमेज ब्लड वेसल्स रैप्चर, ब्लड वेसल्स की वॉल जो है वो रैप्चर हुई, तो यहाँ पे जो है वेसल्स जब रैप्चर हुई तो अंदर की साइड में जो है, अंदर की साइड में जो है प्लेटलेट्स जो हैं ये चिपक जाती हैं, और ऊपर के साइड से थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटर करता है। जब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटर करेगा तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होते हैं ब्लड के अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। प्रोथ्रोम्बिन देन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन देन फाइब्रिनोजन में, फाइब्रिन से फिर फाइब्रिनोजन से बनेंगे फाइब्रिन, फाइब्रिन नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। और इस तरीके से क्या होगा, फाइबर्स बन जाएंगे, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा और ब्लड क्लॉट हो जाएगा। इजी है, बहुत ज़्यादा टफ कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट इज ब्लड क्रॉसिंग प्रोसेस की एक बार समरी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, ब्लड वेसल्स रैप्चर हुई, रैप्चर होने के बाद जैसे ही ब्लड वेसल्स रैप्चर होती हैं तो क्या होता है, इंजरी और डैमेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, वेसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं, यानी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो पहला स्टेप यही है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्लड वेसल्स अराउंड बोन कंस्ट्रिक्ट, सिकुड़ जाती हैं और वो ब्लड फ्लो रिड्यूस करती है टू द डैमेज्ड एरिया। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स स्टिक आउट टू इंजरी साइट पर प्लेटलेट इस तरीके से एक गुच्छ जैसे बन जाता है, आपस में जाकर चिपक जाती हैं। तो दूसरा पॉइंट होता है इसका प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट जो होती है स्टिकी हो जाती है और प्लेटलेट प्लग फॉर्म करती हैं। उसके बाद जो है प्लेटलेट प्लग होने के बाद देन प्लेटलेट जो होती हैं एंड डैमेज टिश्यू रिलीज करता है क्लॉटिंग फैक्टर्स 8। और 8 क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन सा था हमारा, बताओ। 8 क्लॉटिंग फैक्टर हमारा कौन सा था, 8 क्लॉटिंग फैक्टर था हमारा ये AHF और एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, ये फैक्टर एक्टिवेट होता है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म से बनती है, जहाँ से क्या होता है, सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है एक्टिवेट करता है प्रोथ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होके कन्वर्ट होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होके कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन देन एक्टिवेट होके क्या करता है, एक्टिवेट होगा और वो कन्वर्ट होगा फाइब्रिनोजन में, और फाइब्रिनोजन एक्टिवेट होके फाइब्रिन क्लॉट का फॉर्मेशन करेंगे। ये स्टेप्स होते हैं जहाँ पे कैल्शियम भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको स्टार्टिंग के 4 फैक्टर्स याद रखने हैं। नेक्स्ट इज फाइब्रिनोजन को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे उस प्रोसेस को बोलते हैं फाइब्रिनोलाइसिस। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ क्लॉट, healing of the damaged blood vessels begin. This is called any process removing of the clot, fibrinolysis, breakdown of fibrin, and healing of damaged blood vessels begin. Breakdown of clot is known as fibrinolysis. Damaged endothelial cells produce activators that convert plasminogen into plasmin, and फिर उसके बाद होगा प्लाज्मिन क्या करता है, फाइब्रिन को ब्रेक डाउन करता है, जिससे क्या होगा, सेल्युलर प्रोडक्ट बनेगा जो रिमूव कर देगा, रिमूव होगा फैगोसाइटिक प्रोसेस के थ्रू, और हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, घाव भरना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, क्लॉटिंग जब हो गई यानी फैक्टर्स हमारे इन्वॉल्व हुए, थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, थ्रोम्बिन जो है वो फिर कन्वर्ट होने के बाद प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट हुआ। अब जब क्लॉटिंग हो गई उसके बाद घाव को किस तरीके से भरा जाएगा, उसके लिए क्या होते हैं, क्लॉटिंग के ब्रेकडाउन को बोलते हैं फाइब्रिनोलाइसिस। तो जो भी डैमेज्ड सेल्स हैं वो क्या करेंगी, वो एक्टिवेट प्रोड्यूस करेंगी एक्टिवेटर्स, जिसमें प्लाज्मिनोजन कन्वर्ट होगा प्लाज्मिन में, और फिर उसके बाद ब्रेकडाउन होगा फाइब्रिन का, और जिससे सॉल्युबल प्रोडक्ट्स बनेंगे, जिससे फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होगी जो एनगल्फ करेगी आसपास की गंदगी को रिमूव करेंगे फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, जिससे धीरे धीरे घाव को भरने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट
सो यहीं तक हमारा टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, ब्लड चैप्टर जो है हर क्लास में आता है, 9th हो या 10th हो या 8th हो या फिर वो 11th 12th या कॉम्पिटिशन एग्जाम लाइक एज नीट, NTSC एंड ओलम्पियाड। सो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। एंड नीट और ओलम्पियाड में तो 101% एक क्वेश्चन आना ही आना है कि बेसोफिल्स का साइज कितना होता है, न्यूट्रोफिल्स का साइज हमारी बॉडी में अगर बेसोफिल एक्टिवेट हो जाते हैं तो क्या होता है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन में क्या होता है, प्लेटलेट्स का क्या रोल है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, कैसे ब्लड कोएगुलेट होती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो मेन आपके 4 फैक्टर जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। फाइब्रिनोजन आपको याद रखना है, फाइब्रिन याद रखना है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ये सब याद रखना है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप टॉपिक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।